झारखंड में दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। आज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खूंटी में करीब 11 बजे अवामी रैली से खिताब करेंगे। खूंटी से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो रीगल मैदान में दोपहर 1 बजे रैली से खिताब करेंगे। इस्मत दरी के केसों को फास्ट ट्रैक करने की मांग को लेकर दिल्ली की रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने जा रही हैं। मुल्क में बढ़ते हुए इस्मत रेजी के वाकयात के तनाजुर में उनकी भूख हड़ताल को काफी अहम माना जा रहा है। 6 महीनों के अंदर इस्मत रेजी के मुजरिमों को सजा यकीनी बनाने का स्वाति मालीवाल ने मुतालबा कर रखा है। मालीवाल इस्मत दरी के केसों में पुलिस को भी जवाबदेह बनाने की मांग कर रही है। स्वाति मालीवाल दिल्ली में जंतर मंतर पर आज 10 बजे से हड़ताल शुरू करेंगी। एक 6 साल की लड़की को उसके स्कूल ड्रेस में इस तरीके से रेप करते हैं राजस्थान में कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो दोनों लड़कियां अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी चीखों से मुझे लगता है कि पूरा देश आक्रोश में है। मैं ना तो सो पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ। और दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 3 साल में 55,000 केसेस की सुनवाई करी है और कई हज़ारों महिलाओं को पूरे देश से हमने मदद करी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ बेईमानी लगने लगता है। अगर हम एक बच्ची को नहीं बचा सकते, एक महिला को नहीं बचा सकते। पिछली बार भी मैंने अनशन किया था और देश में कानून बनवाया था कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो कम से कम 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन वो कानून बन गया, मेरे अनशन को भी तोड़वाया गया, लेकिन अभी तक वो कानून लागू नहीं किया जा रहा। और इस दौरान स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दे रही है। रात भर पुलिस ने जंतर मंतर पर बैरिकेड लगाए, टेंट, माइक, टॉयलेट लगाने नहीं दिया। पुलिस साफ बोल रही है कि अनशन नहीं करने देंगे। क्या एक खातून पुरअमन तरीके से भूख हड़ताल भी नहीं कर सकती? ये सवाल उठाया उन्होंने। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने पूछा है सवाल कि मरकज पर स्वाति मालीवाल ने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि क्या सच में जमहूरियत बरकरार है? तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि स्वाति मालीवाल आज से धरने पर बैठने वाली थीं। स्वाति मालीवाल ने इस दौरान ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस हमें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दे रही है। रात भर पुलिस ने जंतर मंतर पर बैरिकेड्स लगाए हैं। टेंट, माइक, टॉयलेट जो यहाँ पर लगाने थे उसे नहीं लगाने दिया गया। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर अनशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या एक खातून पुरअमन तरीके से भूख हड़ताल भी नहीं कर सकती? दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने सवाल पूछा है। मरकज पर स्वाति मालीवाल ने सादा निशाना लिखा, क्या सच में जमहूरियत बरकरार है? तो एक बार फिर बता दें कि इस्मत दरी के केसों को फास्ट ट्रैक करने की मांग को लेकर दिल्ली की रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने जा रही हैं। 10 बजे से उनकी हड़ताल शुरू होने वाली है। मुल्क में बढ़ते हुए इस्मत रेजी के वाकयात के तनाजुर में उनकी भूख हड़ताल को काफ़ी अहम माना जा रहा है। 6 महीनों के अंदर इस्मत रेजी के मुजरिमों को सजा यकीनी बनाने का स्वाति मालीवाल ने मुतालबा कर रखा है। मालीवाल इस्मत दरी के केसों में पुलिस को भी जवाबदेह बनाने की मांग कर रही हैं। और इन सब के बीच स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें जंतर मंतर पर बैठने नहीं दे रही है। रात भर पुलिस ने जंतर मंतर पर बैरिकेड्स लगा रखे थे। टेंट, माइक, टॉयलेट जो भी ज़रूरी वहाँ पर चीज़ें हैं उसको लगाने नहीं दिया गया। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि अनशन नहीं करने देंगे। क्या एक खातून पुरअमन तरीके से भूख हड़ताल भी नहीं कर सकती? दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने ये सवाल पूछा है। मरकज पर स्वाति मालीवाल ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि क्या सच में जमहूरियत बरकरार है? और हमारे साथ रचना इस वक्त दिल्ली से जुड़ रही है, फोन लाइन पर रचना जुड़े। रचना, स्वाति मालीवाल आज से हड़ताल पर जाने वाली थी, लेकिन उनका एक ट्वीट अभी आया है कि पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत नहीं दे रही है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी की हैदराबाद में रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसके बाद ही पूरा देश आक्रोश में है। और आज स्वाति मालीवाल सुबह 10 बजे
हंगर स्ट्राइक पर यहाँ बैठने वाली थी। इससे पहले स्वाति राजघाट पर गई थी और उसके बाद जब स्वाति का एक ट्वीट आया कि जो पुलिस है वो उन्हें वहाँ नहीं बैठने दे रही है या जो भी तैयारियां करनी थी वो तैयारियां नहीं होने दे रही है, लेकिन स्वाति ने उसके बाद भी कहा है कि चाहे कोई उन्हें पुलिस सहयोग करे या ना करे, वो अपने हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर बैठेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस और केंद्र कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनका जो आमरण अनशन है वो हर हाल में रहेगा। उनका ये भी कहना है ट्वीट के जरिए कि जब तक केंद्र पूरे देश में ऐसा सिस्टम नहीं बनाती कि रेपिस्ट को हर हाल में 6 महीने की फांसी हो, तब तक मैं नहीं उठूंगी। और अभी वो फिलहाल राजघाट से निकल चुकी हैं और सीधे वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगी। फिलहाल जंतर मंतर पर जो तैयारियां होनी थी वो तैयारियां यहाँ नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस ने हमें बैरिकेडिंग करके टैंक, माइक, टॉयलेट लगाने की इजाजत नहीं दी है। साफ बोल रहे हैं कि हम अनशन नहीं करने देंगे। हालांकि स्वाति का कहना है कि जिस तरीके से मैं रात भर सो नहीं पाई इस घटना को याद करके, क्योंकि ये इतनी भयावह घटना थी जिसको देखते हुए उन्होंने ये आमरण अनशन पर बैठने का तय किया था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें नहीं बैठने दिया, उन्होंने ट्वीट से कहा कि देश में एक महिला शांति से अनशन भी नहीं कर सकती, केंद्र सरकार उनको इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल रचना, एक सवाल और करना चाहेंगे। स्वाति मालेवाल ने अपनी बाइट में जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इसी बात को लेकर वो अनशन पर बैठ चुकी है, उनका अनशन भी तोड़वाया गया, कानून भी बनाया गया, लेकिन वो जमीनी सतह पर लागू नहीं होता। एक तरह से उन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधा है कि कानून तो है लेकिन उसको जमीनी सतह पर लागू नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल की बात अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी स्वाति आमरण अनशन पर बैठी थी और उसके बाद एक कानून पारित हुआ था। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जो इस तरीके के जो लोग हैं उनको तुरंत जो सजा है वो मिलेगी, लेकिन कानून तो बना लेकिन वो चीजें इम्प्लीमेंट होती नजर नहीं आ रही हैं। और उसी को देखते हुए आज स्वाति आमरण अनशन पर बैठने वाली थी। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को 6 महीने के अंदर फांसी की सजा हो, इसी के लिए वो आमरण अनशन अपना करने वाली हैं। और उनका कहना है कि उनका अनशन जारी रहेगा, चाहे उन्हें पुलिस बैठने दे, टेंट लगाने दे या ना दे, हर कीमत से वो अपने अनशन को जारी रखेंगी। कुछ ही देर में स्वाति यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और जिस तरीके से उनका कहना है कि मैं अपनी अनशन से नहीं हटूंगी, तो अब देखने वाली चीज होगी कि आगे ये जो पूरी चीजें हैं वो क्या तस्वीर लेती हैं। बिल्कुल, अब थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंचने वाली है, अनशन पर बैठने वाली है। वहां पर तैयारियों को देख के क्या लग रहा, क्या पुलिस उनको इजाजत दे सकती है, क्योंकि रात से ही बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए? देखिए, जिस तरीके की तैयारियां जो होनी थी, जो कि स्वाति ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें टेंट या टॉयलेट जो है वो या जो स्टेज जहां पर वो बैठती वो नहीं लगाने दिया गया है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर ही खड़ी हुई, दोनों तरफ बैरिकेडिंग तो जरूर की गई है, हालांकि यहाँ ना तो कोई टेंट लगाने दिया गया है और ना ही किसी तरीके की कोई तैयारी करने दी गई है, ना ही माइक और ये सब चीजें लाने दी गई हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि स्वाति अपने इस अनशन को किस तरीके से आगे बढ़ाती है। हालांकि उनके अनशन में जो बैठने वाली जो युवतियां हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो जरूर यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो लोग समर्थन देने के लिए स्वाति को हैं वो उनका हुजूम जरूर यहाँ पर जुड़ने लगा है। लेकिन तैयारियों के तौर पर अगर हम देखें तो सिर्फ बैरिकेडिंग और पुलिस दल ही हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि इस तरीके की कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही। अब देखने वाली चीज मैंने आपको बताया कि जब स्वाति यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद का नजारा देख के अंदाजा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का।